Hello, I welcome you all. In this video. I am going to discuss about the representation of stress element. So you can see that representation of stress element are wrong here. These stress elements are wrong. But ये गलत क्यों है? और दूसरे स्लाइड में why the representation of stress element is correct. तो यह सही क्यों है? इसका हम प्रूफ देखेंगे. सो कम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस पहले हम देखेंगे कम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस है क्या. व्हेन अ शियर स्ट्रेस अप्लाइड ऑन द स्मॉल एलिमेंट देयर इज अ एडिशनल शियर स्ट्रेस generate on the different surfaces and make the whole stress element in equilibrium is called complementary shear stress. बेसिकली अगर हमारे पास एक स्ट्रेस एलिमेंट है, अगर हमने उस पर टाउ शियर स्ट्रेस लगाया है, यहाँ आप देख सकते हैं कि शियर स्ट्रेस टाउ जो है टॉप सरफेस पर लगा है, तो यह कम्प्लीटली बैलेंस नहीं है. क्योंकि अगर कम्प्लीटली बैलेंस होगा तो सिग्मा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो एंड मोमेंट अबाउट जेड मस्ट बी इक्वल टू जीरो होगा, तभी यह सिस्टम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा. सो तो सपोज देयर इज अ थ्री डायमेंशनल स्ट्रेस एलिमेंट ऑन विच the tau shear stress is acting. So now question arises that whether the system is equilibrium or not. तो हम कह सकेंगे कि यह इक्विलिब्रियम में नहीं है. दिस इज नॉट इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम. बट क्यों नहीं है? बिकॉज सिग्मा एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो है, इसकी वजह से है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं है. तो हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट करने के लिए हम सिग्मा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो यूज करेंगे. नाउ मेक द लोडिंग सिस्टम इन इक्विलिब्रियम एंड यूज द इक्वेशन. क्योंकि हम जानते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में किसी लोडिंग को अगर बैलेंस करना है तो सिग्मा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो हमें करना होगा. तो सिग्मा तो एफ टॉप माइनस एफ बॉटम इक्वल टू जीरो. एफ टॉप क्या है? फोर्स ड्यू टू शियर स्ट्रेस ऑन द टॉप. और सपोज करिए बॉटम पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू टाउ डैश है और एरिया टॉप की एरिया ए टाइम्स ऑफ बी, बॉटम की एरिया ए टाइम्स ऑफ बी. तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया और हमें मिला फाइनली टाउ डैश टाउ के बराबर होगा. सो फ्रॉम द स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन वी गॉट दैट टाउ डैश टाउ के बराबर होगा. तो पहले तो हम इस फोर्स बैलेंस से हमने ये फाइंड कर लिया कि टाउ डैश टाउ के बराबर होगा. और सो इन दिस वे ये सिस्टम तो कम्प्लीटली सिग्मा एक्स में बैलेंस है, एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस का तो बैलेंस है, बट मोमेंट में यहाँ बैलेंस नहीं है. क्यों? क्योंकि एक कपल लग रहा है, तो कपल जनरेट करेगा क्लॉकवाइज मोमेंट. तो अगर किसी सिस्टम को कम्प्लीटली बैलेंस होना है तो मोमेंट में भी कम्प्लीटली बैलेंस होना चाहिए. मीन्स सिग्मा एम जेड इक्वल टू जीरो. सो नाउ मोमेंट में बैलेंस करने के लिए सिमिलरली जैसे हमने फोर्स को बैलेंस किया था उसी तरह से मोमेंट को बैलेंस करेंगे. बट डिफरेंस होगा कि यहाँ हम मोमेंट लेंगे. तो फोर्स जो होगा वो सी डिस्टेंस या टॉप टाइम्स ऑफ सी माइनस या वाई जेड टाइम्स ऑफ ए इक्वल टू जीरो. हमने जेड के अबाउट मोमेंट लिया है और शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो टाउ डबल डैश माना है एफ वाई जेड प्लेन में. तो उसको फाइनली हमने सॉल्व किया, फिर से हमें मिला टाउ डबल डैश की वैल्यू टाउ के बराबर होगी. सो फ्रॉम द मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हमें मिला टाउ डबल डैश टाउ के बराबर होगा. तो हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया टाउ डबल डैश टाउ टाउ डैश एंड टाउ डबल डैश, तीनों को हमने इस फेस पर दिखाया. बट अब यह सिस्टम सिग्मा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो में बैलेंस है. मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यह बैलेंस है फोर्स में, और मोमेंट में भी यह बैलेंस है. सिग्मा एम एम ऑफ अबाउट जेड इक्वल टू जीरो है. बट सिग्मा एफ ऑफ वाई में सिग्मा एफ ऑफ वाई इक्वल टू जीरो में यह बैलेंस नहीं है. सिग्मा एफ ऑफ वाई इक्वल इज नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज जो टाउ डबल डैश है वो फोर्स जनरेट करेगा वर्टिकली. तो इसे हम फिर से वाई डायरेक्शन में भी हम बैलेंस करेंगे. सो नाउ बैलेंस द लोडिंग सिस्टम इन वाई डायरेक्शन एज वेल. सो यूज द इक्वेशन सिमिलरली जैसे हमने सिग्मा एक्स में बैलेंस किया था उसी तरह से सिग्मा वाई में भी इसे बैलेंस करके फाइनली हमें टाउ डबल डैश टाउ ट्रिपल डैश के बराबर होगा. ट्रिपल डैश जो है लेफ्ट साइड वाई जेड फेस पर फेस ऑफ द स्ट्रेस एलिमेंट का शियर स्ट्रेस हमने एज्यूम किया है, जिसकी जो मैग्नीट्यूड होगा टाउ डबल डैश टाउ ट्रिपल डैश के बराबर होगा. फाइनली हमने सभी स्ट्रेस को इन फेसेस पर दिखा दिया है. अब यह पूरा सिस्टम द लोडिंग ऑन द स्ट्रेस एलिमेंट इज इसमें दिखाया गया है. यह पूरा सिस्टम सिग्मा एक्स में बैलेंस है, सिग्मा वाई में बैलेंस है एंड मोमेंट में भी बैलेंस है. तो यहाँ हम नाउ यूज द एबव इक्वेशन टाउ डैश जो होता है टाउ के बराबर होगा. यह हमने प्रीवियस इक्वेशन को उठाया है लिया है
अब टाउ डबल डैश टाउ के बराबर होगा, टाउ डबल डैश टाउ ट्रिपल डैश के भी बराबर होगा। तो हमने इसको एक जनरलाइज वे में लिखा, टाउ टाउ डैश बराबर होंगे इसका टू टाउ ट्रिपल डैश, टाउ डबल डैश भी बराबर होगा, तो सब बराबर होंगे। इस तरह से डबल डैश ट्रिपल डैश सिंगल डैश को हमने कन्वर्ट चेंज कर दिया है सिंगल टाउ में। तो अगर हम 3 डायमेंशनल लोडिंग को अगर देखें तो इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन टॉप वाला फिगर होगा और 2 डायमेंशन के लिए बॉटम वाला। तो अब यह सिस्टम आप कह सकते हैं कि दिस स्ट्रेस एलिमेंट इज कम्प्लीटली बैलेंस इन मोमेंट एज वेल एज फोर्स। अब यह पूरा सिस्टम फोर्स में भी बैलेंस है, एक्स में बैलेंस है, सिग्मा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा वाई में भी बैलेंस है, सिग्मा एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 और जेड में भी बैलेंस है। सो द कंप्लीट complementary shear stress is balanced in force as well as couple. In this way, the whole system is completely balanced. So finally, that is why this loading system of stress element is correct. Hence, this is proved that why the stress elements are looks like this. So thanks for watching this video. Please subscribe and share this video. Thank you so much.